अशोक चांदना ने जो भारत की कमेंट किए हैं तो ब्यूरोक्रेसी देश पर राज्य में आ गई है और पार्टी के लोगों के काम नहीं हो रहे, सुनवाई नहीं हो रही, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सर, आपने जिस तरह से कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है, क्या कुछ निकल कर सामने आया सर? देखिए, कार्यकर्ताओं ने जो भावनाएं व्यक्त की है उनको मैं माननीय मुख्यमंत्री को पहुँचाऊँगा। कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि उनका कई जो निगम और जो मान लो जैसे UIT है अथवा CLG है, इनमें जहाँ जहाँ कमेटियाँ नहीं बनी हैं उनको स्थान मिलना चाहिए, बात में पहुँचाऊँगा। अच्छा, दूसरा सर, आप एक संविदा कमेटी राज्य के संविदा कर्मियों को कन्फर्म करने की कमेटी के अध्यक्ष बने थे, उसमें आपने अपनी रिपोर्ट भी दी थी, मगर अभी तक वो जो संविदा कर्मियों को कन्फर्म नहीं किया गया और अब टाइम भी इलेक्शन का कम रह गया, तो उस पर क्या प्रोसेस? देखिए, कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट के बारे में मैं यहाँ विचार इसलिए व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि मैं पद और गोपनीयता की शपथ से बंधा हुआ हूँ। हमारी रिपोर्ट करीब करीब फाइनल हो चुकी है, वो शीघ्र ही कैबिनेट को भेज देंगे, वो भेजी नहीं है जी। लेकिन इस बीच में हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव ने एक निर्देश जारी किया था कि किसी भी विभाग में यदि नियमित वैकेंसी निकलती है तो उसमें संविदा कर्मियों को बोनस के आधार पर 30% बोनस देकर नियुक्ति होनी चाहिए। हमारे यहाँ मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में 10,000 के लगभग संविदा कर्मी इस योजना का लाभ ले चुके हैं और परमानेंट हो चुके हैं। मेडिकल एंड हेल्थ में, मेडिकल एंड हेल्थ में, पैरामेडिकल से बाकी डिपार्टमेंट के बारे में हमारी रिपोर्ट भी जाएगी और इस बीच में DOP ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार संविदा कर्मियों के लिए कुछ नियम बनाए हैं। उन नियमों में के अंतर्गत जो भी संविदा कर्मी हैं उनको प्रतिवर्ष इंक्रीमेंट मिलेगा और निश्चित रूप से उनको छुट्टियां मिलेगी, मैटरनिटी लीव मिलेगी और भी जो सुविधाएं जो गवर्नमेंट कर्मचारियों को वक्तन मिलती है उसमें वो बढ़ोतरी करेंगे। सर, अभी आपने एक नई पॉलिसी लाया है कि वाइस प्रिंसिपल के पद सारे स्कूलों में होंगे और एक नया कैडर आपने पूरा डेवलप किया है, हेडमास्टर की पोस्ट एबॉलिश। तो ये जो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के जो पद हैं पूरे राज्य के अंदर स्कूलों में, कब तक भर देंगे, कब तक इनका प्रमोशन होगा? देखिए, जैसे जैसे DPC होगी, DPC करने का काम तो डायरेक्टर का है, RPSC मिलकर करते हैं। हमारे यहाँ तो हमने पद क्रिएट कर दिए, अब ये पदों को भरने का काम DPC करेगी। कितने पद हैं वाइस प्रिंसिपल के? जितनी सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उतने प्रिंसिपल के पद हैं, उतने वाइस प्रिंसिपल के पद हैं। मोटे तौर पर अभी 3,000 और करीब समझो 3832 तो नए सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बने। 3800 भी बने हैं? 3832, बाकी पुराने। हाँ। कुल मिलाकर के ये जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें प्रिंसिपल और वाइस लगभग 6,000 के लगभग प्रिंसिपल के पद हो गए और 6,000 वाइस प्रिंसिपल। 12,000 हो गए, 12,000 स्कूल है। 12,000 18,000 का प्रमोशन होगा लगभग। कार्यकर्ताओं की भावना हर बार मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचाई जाती है, उसमें कोई सफलता तो मिल नहीं रही, चुनाव में नुकसान नहीं होगा। प्रेस की कपिल जी हैं, प्रेस क्लब के अध्यक्ष। चुनाव में कांग्रेस को नुकसान नहीं हो जाएगा क्योंकि कार्यकर्ता तो काफ़ी नाराज है। देखिए, कार्यकर्ता जब भी कोई पार्टी का नेता आता है तो उसके सामने निश्चित रूप से घर में नहीं बोलेगा, कब बोलेगा, लेकिन जो बातें बोली है उन बातों को वहाँ पहुँचाएंगे और उसके अनुसार एक्शन भी होगा। अभी जैसे वार्ड पार्षदों का मनोनयन हुआ, उसमें कांग्रेस के लोगों का मनोनयन हुआ और भी कई कमेटियों में कई अधिवक्ता बने हैं, कुछ जो रह गए उनमें और कार्यकर्ताओं को हम समावेशित करेंगे। साहब, आपने एक बयान दिया, आज एक बयान आपने दिया कि जिस तरह से किसी लोगों को धर्म के बारे में नहीं पता, शिव ने राम की कौन सी चालीसा पढ़ते थे, क्या होता था, वो लोग आज धर्म की बात करते हैं। क्या मंतव्य था, आप क्या कहना चाह रहे थे आप बच्चों के? तो ये है मेरा कि जो लोग धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं जी, वो धर्म की परिभाषा नहीं जानते जी। धर्म क्या है, हिंदू की परिभाषा क्या है, आरती कैसे करते हैं। और इसी प्रकार से मैंने ये कहा था कि भगवान शंकर राम का कौन सा मंत्र जपते थे, ये प्रश्न उठाए थे मैंने जी। मैंने तो सरबाले उठाए, कोई उत्तर देना चाहे तो दे दे। जी जी। तो किस तरह के लोगों को पता नहीं है धर्म के बारे में? सत्ता में केंद्र में बैठे उन आप सब जानते हैं, केंद्र में बैठे हुए लोगों को पता नहीं है, यहाँ पर जो बड़े बड़े नेता हैं उनको पता नहीं है।
तो आप शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, कोई पाठ चलाएंगे या क्या करेंगे आगे में? नहीं, मेरा कोई पाठ्यक्रम बनाने का काम शिक्षा मंत्री का नहीं है, जिनको विचार शिक्षाविद बनाते हैं। सर ये 22 मैंने तो ये ओपन बहस छेड़ी है हम्म। कि जो धर्म के बारे में जानते नहीं है वो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। जी। तो कांग्रेस क्यों नहीं जान पा रही? पिछले जो चुनाव हुए हैं 5 हम सब जानते हैं, हम तो जनता बता- इसीलिए तो हम- जता नहीं पा रही क्या बात? हम बता रहे हैं ना लोगों को, हमसे कोई पूछे आकर के बहस करे बीजेपी का नेता, हम बता देंगे, या तो वो टीवी पे बता देगा ऐसा होता है, नहीं हमें बता दूंगा। सर एक चीज़ बता कि अभी जो आपने इंग्लिश स्कूल खोले हैं, तो जो इंग्लिश स्कूल के पीछे जो आपका मंतव्य था कि जो जो हमारे जो लोग बच्चे इंग्लिश से दूर हैं, उसको लेकर किस तरह का इनोवेशन आपके दिमाग में ज़्यादा चल रहा है? किस तरह से आप इसको- ऐसा है कि क्योंकि अंग्रेजी एकदम इंग्लिश टू इंग्लिश अंग्रेजी जो वो इंटरनेशनल है। हमारे यहाँ तृतीय भाषा फॉर्मूला है, आप जानते हैं, हिंदी सबको सीखनी पड़ती है, उसके बाद एक इंटरनेशनल लैंग्वेज और एक स्थानीय लैंग्वेज या तृतीय भाषा जिसमें कोई संस्कृत लेता है, कोई उर्दू लेता है, कोई गुजराती या पंजाबी लेता है। तो हमारा तात्पर्य ये है कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़े हुए बच्चे IAS बन रहे हैं, RAS बन रहे हैं, गाँव के बच्चे पीछे रह रहे हैं। हमारी मंशा ये है कि गांव के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सकें। गरीब बच्चे जो हैं वो 50,000 या 60,000 साल का फीस नहीं दे सकते, उनको निःशुल्क हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मौका दे रहे हैं। वो चाहे तो हिंदी में पढ़ें, वो चाहे तो इंग्लिश में पढ़ें, ये उनका ऑप्शन है। लेकिन उनके सामने हमने एक तरीके से स्कूल है, मंच तैयार कर दिया जहाँ वो जा करके पढ़ सकते हैं, फ्री एजुकेशन दे सकते हैं। कल्ला साहब, आप वरिष्ठ मंत्री हैं, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी पर जो सवाल उठ रहे हैं, कई विधायक लगा चुके हैं आरोप, कई मंत्री भी लगाए हैं, चांदना ने भी कहा है। कोई कमेंट्स तो आप जैसे मंत्री अगर जवाब नहीं देंगे, ब्यूरोक्रेसी क्या नियंत्रण मैं ही तो ये कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी हमारे नियंत्रण में है, मैं जो आदेश देता हूँ उसकी पालना करती हूँ। और विधायकों का क्या दर्द है, किस तरह बयां हो रहा है? तो उनसे पूछो यार। सर ये वाइस चांसलर को जो अपने अंडर में लेने की चल रही है, पूरी पटाक्षेप भी कर दिया। सीएम से नया मिले, टिकट बढ़ाया है उसमें। सीएम से मिले। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपने वाइस चांसलर को अपने अंडर में ले लिया, राज्यपाल के अंडर में ले एक लिया। मिनट वो आप क्वेश्चन राजस्थान पूछने पहले बता दो ताकि मैं भी जान लूँ किस पत्र से। न्यूज़ 91 चैनल से। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, ममता बनर्जी ने राज्यपालों के अधीन आने वाले जो वाइस चांसलर थे उनको अपने अधीन ले लिया कि वो सीएम के अंडर में रहेंगे। वही राजस्थान के बारे में भी सुना जा रहा है, तो ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, और होगा क्यों, उसकी जरूरत देखिए पड़ रही कई राज्यों ने ये काम कर दिया है। जी बिहार में भी जो है नीतीश जी ने सारी यूनिवर्सिटियों के वो चांसलर बन गए हैं, केवल ममता ने नहीं किया है। नीतीश कुमार जी तो आप जानते हैं भाजपा सपोर्टेड चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी, क्या होता है कई बार जो है गवर्नमेंट जिसकी होती है वो चाहते हुए भी मतलब अपना वाइस चांसलर नहीं लगा सकती। ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ होती है वहाँ इस तरह की चीज़ें हो जाती है। राजस्थान में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं इस विभाग को देख रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है, जानकारी। मतलब सर सत्ताएं तो आती रहती जाती रहती है, उसका वाइस चांसलर से जो सत्ता तो आती रहती है, आज आपकी है, कल किसी की है, परसों किसी की है। सत्ताएं तो जनता के ऊपर है कि वो कब किसको लाती है, मगर वाइस चांसलर ऐसा है बीजेपी के राज में भी वाइस चांसलर शुड बी अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। वसुंधरा जी के बुक में भी ये प्रावधान था, उन्होंने अपने हिसाब से वाइस चांसलर के थे, गवर्नर उन्हीं के थे, सेंट्रल में गवर्नमेंट उन्हीं के थे, फिर भी उन्होंने उसको क्यों नहीं हटाया? ये तो हर जो मैंडेट लेके आता है ना, वो चाहता है कि हम कहें वैसे। और यहाँ इस इशू पे कई बार मैं ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि कई बार वो जो सुप्रीम पदों में मतैक्य होता है, तो फिर उसमें फिर वो सब चाहते हैं कि ये पावर हमको मिले। सर शिक्षा विभाग में और क्या नया इनोवेशन करने वाले हैं आप? शिक्षा विभाग में एक तो हम प्री प्राइमरी एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम शुरू करना चाह रहे हैं। एक जो कोविड पीरियड में विद्यार्थी स्कूल नहीं जा सका था, उसके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं। उसकी किताबें छप चुकी हैं, उनका होमवर्क वगैरह की किताबें छप चुकी है SIRT के माध्यम से, और वो शीघ्र ही सभी बाग में मिल जाएगा। इसके अलावा इसका जो विद्यार्थियों के लिए साल भर का कैलेंडर बनेगा, उसमें वृक्षारोपण को तवज्जो दी जाएगी, खेलकूद प्रतियोगिताएँ, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ, और अभिभावक और अध्यापक की प्रत्येक महीने में मीटिंग के ऊपर जोर दिया जाएगा।
जो हमारी स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी है SMDC, उसको इफेक्टिव बनाया जाएगा। एल्यूमिनाइज का सम्मेलन कराया जाएगा और कुल मिलाकर के हम ये कोशिश करेंगे कि वो स्कूल का मैनेजमेंट कमेटी जो हर एक की बनी हुई है वो इफेक्टिव रूप से काम करे और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करे। सर दिल्ली के स्कूल एक रोल मॉडल के रूप में माने जाते हैं, दिल्ली के स्कूल रोल मॉडल माने जाते हैं। वहाँ के लोग बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते बजाय प्राइवेट के। तो ऐसी स्थिति राजस्थान में कब होगी? आपको जानकर खुशी होगी, अभी परसों ही लर्निंग एजुकेशन का सर्वे आया है, इसमें दिल्ली हमसे पीछे है और राजस्थान देश के प्रथम 3 राज्यों में से एक है। अब रहा सवाल कि ये कब आएगा। अभी विद्याधर नगर स्कूल में 30 विद्यार्थियों के एडमिशन के लिए 2500 एप्लीकेशन आई है। तो राजस्थान कहीं पीछे नहीं है दिल्ली से। दिल्ली के विज्ञापन है, दिल्ली का प्रचार है और यहाँ हकीकत में काम है। शिक्षक जो है वो अभी भी ट्रांसफर को लेके इंतजार कर रहे हैं, कब तक ट्रांसफर पॉलिसी जो है देखिए ट्रांसफर तो 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड हेडमास्टर प्रिंसिपल्स के हुए हैं। 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर जिले के जिले में ही हो सकते हैं। जिले से बाहर ट्रांसफ़र हो इसके लिए सभी प्रकार के टीचर्स की एक पॉलिसी बना करके मुख्य सचिव के माध्यम से कैबिनेट में गई हुई है। वो जब भी फाइनल होगी और बैन खुलेगा तो एप्लीकेशन मांगी जाएगी। कब तक शिक्षा ये मेरे हाथ में नहीं है। बैन खोलेगा? सर शिक्षा राज्य का विषय है, बैन खोलना ये करना आपको पता है। नहीं वो है हमारे हमारा मानस तो अंदर तो चल रहा होगा। कोई जानकारी नहीं है, होती तो बताओ। ठीक है। ठीक सर, थैंक यू सर।